अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे और जीनस और स्पीशीज क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट। तो साइंटिस्ट इन सब को याद कैसे रखते हैं, इनको कैसे अरेंज करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया था जिसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड करना। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलर फीचर्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इन स्टेप्स को बोला जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और जब सारी कैटेगरीज एक ऑर्डर में अरेंज होती हैं तो उसको बोला जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हर कैटेगरी यानी कि लेवल को बोला जाता है टैक्सॉन, जिसका प्लूरल होता है टैक्सा। यानी क्लासिफिकेशन के हर यूनिट को टैक्सॉन बोला जाता है। जैसे स्पीशीज एक टैक्सॉन है, जीनस एक और टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है और टैक्सॉन का प्लूरल होता है टैक्सा। जिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलर फीचर्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट को एक ग्रुप में रखा गया और सब इंसेक्ट में कुछ एक कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए उनमें होता है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, जॉइंटेड बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी डिवाइड होती है पार्ट्स में। ये कुछ एक कॉमन फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट को कैटेगरी यानी कि टैक्सॉन में रखा जाता है। इसी तरह मैमल्स का अपना एक ग्रुप है जिसमें ह्यूमन, डॉग्स, व्हेल्स सारे इंक्लूड है। बर्ड्स का अपना ग्रुप है, प्लांट्स का एक ग्रुप है और इन्हीं ग्रुप को बोला जाता है कैटेगरीज। मतलब सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में रहेंगे। ग्रुप का मतलब हो गया कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब हो गया रैंक और रैंक का मतलब हो गया टैक्सॉन। ये आप याद रखिए। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जब सारी कैटेगरीज एक ऑर्डर में अरेंज होती हैं तो उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स। जैसे बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं वैसे ही क्लासिफिकेशन में लेवल्स होते हैं। साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड लेवल बनाए। टॉप से बॉटम तक की हायरार्की में सबसे पहले आता है किंगडम, देन फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद करिएगा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की की सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक जैसा दिखता है और साथ ही रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में प्लेस कैसे करते हैं। तो उनका कैरेक्टर देख के साइंटिस्ट कंपेयर करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस और इसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में जाएगा। इससे ये फायदा होता है कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है, बायोलॉजी की स्टडी ईजी और ऑर्गेनाइज हो जाती है, आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो समझ में आ जाता है और इवोल्यूशनरी स्टडी जो है वो भी ईजी हो जाती है। स्पीशीज ये क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है। स्पीशीज क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी, सबसे स्पेसिफिक और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सिमिलर दिखता है, सिमिलर कैरेक्टर रहते हैं और आपस में वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स वो सेम स्पीशीज के हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज के होंगे वो एक जैसे दिखेंगे भी और उनके बहुत सारे कैरेक्टर एक जैसे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है लायन और टाइगर का। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। साइंटिफिक नेम, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, जिसको बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें फर्स्ट वर्ड जीनस होता है और सेकंड जो होता है वो स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट इसे बोलते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज है। पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, लॉयन का है पैंथरा लियो और ह्यूमन का है होमो सेपियंस। तो इसमें फर्स्ट वर्ड जीनस होता है और सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट इसको बोलते हैं। स्पीशीज हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उसके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने में और उसकी इवोल्यूशनरी स्टडीज में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जीनस, जीनस का मतलब होता है रिलेटेड स्पीशीज। जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप होता है।
मतलब एक जीनस के ऑर्गेनिज्म काफी सिमिलर होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते। सेम जीनस में जो स्पीशीज होंगी वो दिखने में एक जैसी होंगी और बहुत सारे कैरेक्टर उनके सिमिलर होंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी। क्लोजली रिलेटेड तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लॉयन है, लॉयन को बोला जाता है पैंथरा लियो। टाइगर का साइंटिफिक नाम है पैंथरा टिग्रिस। लियोपर्ड का साइंटिफिक नाम है पैंथरा पार्डस। अब देखिए इन तीनों में जीनस सेम है पैंथरा, लेकिन स्पीशीज अलग अलग हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। ब्लैकबेरी नाइटशेड जिसे मकोई बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम निग्रम। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल सोलेनम मेलनगोना। ये सब जीनस सोलेनम में आते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। जीनस पैंथरा में आता है लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, लेकिन डोमेस्टिक कैट किस जीनस में आती है? फेलिस में आती है। मतलब सब कैट फैमिली के हो सकते हैं लेकिन जेंडर डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि स्पीशीज विद इन अ जेनरा आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन टू द स्पीशीज ऑफ द अदर जेनरा। अब क्वेश्चन ये है कि जीनस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है सिमिलर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में करने में, रिलेशनशिप समझने में और इवोल्यूशनरी स्टडी करने में। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी।